आइए अब आपको दिखाते हैं हल्ला बोल। ठप संसद पर पीएम का गुस्सा। The opposition chose not to take advantage of the settled institutional practices dealing with the reports of the CAG and insisted on disrupting the parliament. This is negation of democracy. घोटालों पर विपक्ष भी भड़का। लेन देन के आधार पर यह आवंटन हुआ है, उस आवंटन को पूरी तरह से रद्द किया जाए और इसीलिए डिस्कशन से पहले की शर्त भी हमने यही रखी थी कि सभी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए जाए। रुके विकास से उद्योग बेहाल। Industrial growth has also slowed down to almost a zero level in the last few months. लगातार गिरती पीएम की साख। आखिर क्यों अटकी व्यवस्था? तंत्र में हुआ क्या गड़बड़ झाला? पूरा का पूरा मानसून सत्र इस बार बिल्कुल बेकार चला गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बाबत अपनी नाराजगी सामने रखी और विपक्ष ने अपनी बात सामने रखी, लेकिन उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है जिस पर आज हम हल्ला बोल कर रहे हैं कि इस तमाम गड़बड़ झाले के बीच कहीं ना कहीं आर्थिक विकास पूरे तरीके से रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज यह सवाल एक बार फिर है कि जहां दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं कि अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, पूरे यूरोपियन यूनियन में यह कोशिश की गई और जिसको लेकर आज स्टॉक मार्केट में उछाल भी देखने को मिला, वहीं पर भारत जिसे एक तरह से इकोनॉमिक टाइगर कहा जाता था, आज कहीं ना कहीं नीचा घसटता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार रफ्तार की इस आर्थिक रफ्तार की इस गति को लकवा क्यों लग गया है? आखिरकार सवाल यह है कि उद्योग में क्यों ग्रोथ नहीं है, विकास नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार और विपक्ष की पार्टी को देना ही होगा। देश की संसद थमी हुई है, देश के फैसले थमे हुए हैं और शायद इसलिए देश का विकास भी थमा हुआ है। पिछले कुछ महीनों से देश का औद्योगिक विकास दर 0% के आसपास आ गया है। उद्योग जगत कहता है कि यह बदहाली सिर्फ इसलिए है क्योंकि देश में नीतियां पुख्ता नहीं है और नई नीतियों पर कोई विचार नहीं हो रहा। ये देश की विडंबना है कि कोयले पर कोहराम मचा हुआ है और देश में अगर हम विकास दर की बात करें तो वो 0 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। थमती उद्योगों की रफ्तार, घोटालों में फंसी सरकार, संसद ठप, नहीं हुआ काम, सियासत के चक्रव्यूह से उद्योग जगत भी नाराज। Industrial growth has also slowed down to almost a zero level in the last few months. ये उस देश की गाथा है जो दुनिया के लिए एक बड़ा आर्थिक विकल्प माना जाता रहा है। ये भारत का उद्योग जगत है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह से खफा हो रहा है। एक मुद्दा और पूरे का पूरा संसद सत्र उसकी आहुति चढ़ गया। देश देख रहा था कि कैसे कोयला ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष और सरकार अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे और संसद का सत्र हर दिन हंगामे पर कुर्बान हो गया। आखिरकार संसद का मानसून सत्र बिना कामकाज के ही खत्म हो गया और प्रधानमंत्री ने इस बेकार गए सत्र की पूरी जिम्मेदारी विपक्ष पर मढ़ दी। गुस्सा इतना कि ये तक कह डाला कि विपक्ष का तो लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं रहा। We have great respect for the institution of the CAG, but if we do respect this institution, we must be willing to debate its findings in the Public Accounts Committee or even on the floor of Parliament, which we have always been willing to. The opposition chose not to take advantage of the settled institutional practices
dealing with the reports of the CAG and insisted on disrupting the parliament. This is negation of democracy. लेकिन मुख्य विपक्षी दल और कोयले के मुद्दे पर लगातार संसद में हंगामा करने वाली पार्टी बीजेपी को लगता है कि उसने जो किया वो सही था। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है और संसद का न चलना भी बड़े असर छोड़ जाता है। संसद न चल के भी देश को एक संदेश देती है। वो देश में जनता की बीच में एक चर्चा और बहस नए सिरे से पैदा करती है। देश का उद्योग जगत चिंतित है इसी राजनीतिक उठापटक से। वो कहता है कि देश के हालात ने देश की साख खराब कर दी है। वो कहता है कि देश में सब कुछ ठीक हो सकता है, बस बिगड़ी हुई छवि को सुधारने की कोशिश की जाए। सीआईआई प्रमुख आदि गोदरेज ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफ शब्दों में यही नसीहत थी कि सुधर जाएं, नहीं तो हाथ से सब निकल जाएगा। The reform process should be taken forward rapidly. There are several areas which need to be tackled. The first area is that the perception of the country, both internationally and in India, the perception of the growth process in the country has deteriorated. Retrospective amendments, the GAR issue, the violence in Manesar, the failure of the grid, and some other such developments have affected the perception. So we have suggested to the government that this perception should be corrected. उद्योगपति आदि गोदरेज ने जो बातें कही है वो आज इस देश की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। एक ऐसी सच्चाई जिसे भारत सरकार अपनी जुबान से कहना नहीं चाहती। दरअसल पिछले 5 सालों में कारोबार जगत को जितना नुकसान अंतर्राष्ट्रीय मंदी से नहीं हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान अपने ही देश के लोगों से उन्हें उठाना पड़ा है। भारत के प्रति नजरिया वाकई में इतना बिगड़ चुका है कि अब आलोचना 7 समंदर पार होने लगी है। जाहिर है आदि गोदरेज की ये मांग और ये चिंता देश के सियासी हुक्मरान सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि जिन उद्योगों के दम पर देश का विकास बढ़ रहा था, आज वो ठहरी हुई हालत में है। अगर सुन सकें और समझ सकें तो समझिएगा कि अब ये देश हंगामे और घोटाले के फंदे से बाहर आकर विकास करना चाह रहा है। दिल्ली से संदीप सोनवलकर और अमिताभ सिन्हा के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई आज तक। आदि गोदरेज ने जो मुद्दा उठाया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि देश के भीतर भी अगर हम कारोबार और व्यवसाय की बात करें तो देश की छवि बहुत खराब हो चुकी है और उसमें सरकार की छवि कहीं ज्यादा धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरीश रावत जी।